कोई भी कोर्स करने से पहले हमें उसके फायदे के बारे में जानना होता है। चाहे वो आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, फार्मेसी हो, हमें उसके फायदे के बारे में जानना होता है। तो सबसे पहले हम आईटीआई करने के फायदे के बारे में पढ़ेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। तो इसके एक एक फायदे को हम देखते हैं। सबसे पहला फायदा क्या है? देखो, ये सरकार की वेबसाइट से ये सब जानकारी ली गई है, इधर उधर से नहीं ली गई। 36 सेक्टर है जिसमें आपको जॉब मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 200 प्लस लोकेशन है, जो बड़े बड़े शहर हैं वो 200 प्लस लोकेशन में आपको जॉब मिलेगी। और 36 सेक्टर में 500 ऐसे ट्रेड हैं जिनमें आपको जॉब मिलेगी। और टोटल कंपनियां कितनी है? 1000 से ज्यादा है। ये सब आपको कहां मिलता है? तो जब प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला में आप जाते हैं, कोर्स करने के बाद हर साल एक मेला लगता है। इस मेले में जब आप जाएंगे तो ये 200 लोकेशन, 36 सेक्टर, 500 ट्रेड में 1000 कंपनियां आती है। अभी हाल फिलहाल में सोनपुर मेले में आईटीआई होल्डर के लिए मेला लगा हुआ था। दूसरा है अग्निपथ योजना। इसमें आईटीआई उम्मीदवारों के लिए खास मौका है। अभी जो बहाली आई थी अग्निपथ की, उसमें क्या था? साइंस वाले के लिए अलग था, आर्ट्स वाले के लिए अलग था, और जो साइंस या आर्ट्स के अलावा 2 वोकेशनल कोर्स किया हुआ था उसके लिए भी अलग से वैकेंसी थी। तो अग्निपथ का मतलब हुआ आर्मी बोले तो ये, एयरफोर्स बोले तो ये, और नेवी बोले तो ये। इन सब के लिए आपके लिए एक अलग से मौका होगा। तो 2 मैंने बता दिया। अब हम तीसरी की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो अलग अलग समय पे सरकार निकालती है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रिक सिटी बिल्डिंग में, फर्नीचर बनाने में, टेक्सटाइल एग्रीकल्चर में, आयरन और स्टील में, इसके अलावा रेलवे में, ये सारी बहालियां आती रहती है। इन सारी चीजों के अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप रिटेल के क्षेत्र में जा सकते हैं, आईटी के क्षेत्र में जा सकते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आजकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा बाजार बनने जा रहा है। भारत खासकर, कभी लोग गोवा घूमने जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, गंगा पे भी क्रूज विलास आ रहा है। गंगा पे है ना, गंगा विलास एक क्रूज है। तो इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैंकिंग में भी, लॉजिस्टिक में, ये सारी जगह आपको नौकरियां मिलेंगी। ये सब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट भी है। और जब आप आईटीआई कर लेंगे तो आप अपने आप को रजिस्टर करना होगा अप्रेंटिस करके। तो ये देखो, सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अप्रेंटिसशिप के लिए कितनी अपॉर्चुनिटियां हैं। आज के डेट में जिस समय ये स्क्रीनशॉट लिया गया है उस समय 1 लाख अपॉर्चुनिटी है उस डेट में। ठीक है, मिलता कितना है? 1 लाख रुपए तक का सैलरी है। यहां से, ये जो वेबसाइट है सरकार की, यहां से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख तक की सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। अब सवाल है, हम लोगों ने जिसके फायदे के बारे में पढ़ा वो आखिर में है क्या? तो क्वेश्चन है, आईटीआई क्या है? तो देखो, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या आईटीआई को बहुत जगह आईटीसी भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। आईटीआई जो है ये पोस्ट सेकेंडरी स्कूल है। सेकेंडरी स्कूल कहे तो मैट्रिक, और पोस्ट सेकेंडरी स्कूल कहे तो मैट्रिक के बाद। इसको बनाया गया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। यानी तुम समझो तो आईटीआई का मतलब हुआ, यह तुमको ट्रेनिंग देता है कोई काम करने के लिए। और जब तुम ट्रेनिंग ले लेते हो तो या तो तुम कहीं जाकर के नौकरी करो, या तुम खुद का उद्योग भी स्थापित कर सकते हो। इसके लिए सरकार लोन भी देती है, पीएमईजीपी। अगर तुम आईटीआई से ट्रेनिंग कर लिए हो तो तुम्हें खुद से कोई चीज बनाने आ गया तो इसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है, जो बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है। और अगर 10 लाख से ज्यादा लेना चाहोगे तो सिक्योरिटी मिलेगा, जिसमें 50 लाख तक का लोन मिलता है। और इसमें 35% सब्सिडी होती है, यानी 10 लाख में 3.5 लाख रुपया तुमको कभी नहीं लौटाना है ना काम की चीज। यानी आईटीआई करने के बाद सरकार के द्वारा तुम्हें लोन भी मिलेगा। अब है, हमें अगर जानकारी चाहिए
नेशनल स्तर पर, तो हम कहां से वो जानकारी इकट्ठा करेंगे? ये एनसीवीटी की वेबसाइट है जहां से हम सारी जानकारियां अपने लिए इकट्ठा करेंगे। यही है वेबसाइट। अब क्वेश्चन है, हम आईटीआई कहां से करेंगे? मैं हमेशा लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज प्रीफर करता हूं, क्योंकि वहां पर फी कम लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होता है और टीचर क्वालिफाइड होते हैं। और जब आप सरकारी कॉलेज से डिग्री लेके पास करते हैं तो कंपनियां भी आपको प्रीफर करती है, या 50 लाख तक का आप लोन लेने जाएंगे तो भी बैंक आपको प्रीफर करेगा। तो चलो हम देखते हैं आईटीआई कहां से करें। बिहार में एक वेबसाइट है, उसका नाम है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये वेबसाइट है, इसको हम और इनलार्ज करके दिखाते हैं, ध्यान से देख लो। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आईटीआई कैट लिखा हुआ है, दूसरे कलर से भी करते हैं, ये है आईटीआई कैट, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें पेज खुल जाएगा जहाँ आईटीआई से संबंधित सारी जानकारियां होगी। मैंने वहीं से सारी जानकारी इकट्ठा की है, आप खुद से भी वो जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ये 2022 का प्रोस्पेक्टस है आईटीआई कैट करके। आईटीआई कैट का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट 2022। तो 2023 का जब आएगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता जानते हैं। माध्यमिक परीक्षा बोले तो मैट्रिक में गणित और विज्ञान के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा में गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में अलग अलग उत्तीर्ण होने के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण, उसको मैट्रिक पास करना है। परसेंटेज का कोई बंधन नहीं है, 30% लेके जो पास कर गया या 33%, जो भी आज के डेट में हो, हमारे समय तो 30% ही था, जो भी पास कर जाए वो इस परीक्षा को भर सकता है। लेकिन उसका सब्जेक्ट होना चाहिए गणित विज्ञान, ठीक है, या रसायन विज्ञान। जो इस साल परीक्षा देंगे तो क्या वो भी भर सकते हैं? हाँ, वो भी भर सकते हैं, लेकिन जिस दिन उनका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग क्या है, जब तुम परीक्षा पास करोगे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, तुम ऑप्शन देते हो, तो काउंसलिंग में यह तय होता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो उस दिन तक तुम्हें मैट्रिक परीक्षा पास कर जानी है। उसी चीज को अच्छे से लिखा है, माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा साइंस के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब कोई है ये आईटी सेक्टर के लिए। आईटी सेक्टर बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में शामिल होते जा रहा है। अब है गैर अभियंत्रण व्यवसाय में। गैर अभियंत्रण व्यवसाय का क्या मतलब है? नॉन इंजीनियरिंग, जिसमें इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं है, जैसे बैंकिंग। सिर्फ माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, उसमें अगर वो साइंस नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है। ये हो गई शैक्षणिक योग्यता। अब है आयु। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए, और 1/8/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी इसमें कितना साल जोड़ दिया? 22 यानी कितना हो गया? 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई अगर मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक ट्रैक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए 17 वर्ष की आयु अनिवार्य है। अब है परीक्षा किस तरह का होता है। तो देखो, एक गणित होता है, इसमें 50 प्रश्न होते हैं जिसका पूर्णांक कितना है? 100। समान विज्ञान है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें का पूर्णांक क्या है? 100, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर है। और समान ज्ञान है 50, उसमें भी क्या है? 100 नंबर है। सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। क्या कर रहा हूं, मैंने फिलहाल समान ज्ञान पर वीडियो बनाई है जो आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम समान ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये आसान है। उसके बाद हम समान विज्ञान को सॉल्व करेंगे और गणित को हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और मैं एक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि परीक्षा पास करना आसान हो। और अवधि कितना है? 2 घंटा 15 मिनट है। और टोटल अंक कितने हैं? 300 हैं। 2022 में 5/4/2022 को नोटिफिकेशन निकला था फॉर्म भरने का। इस साल जब आएगा तो मैं ये बता दूंगा कि कब आएगा। और लास्ट डेट कौन था? 2/5/2022। पेमेंट क्या था? 3/5/2022 का था। ये सारे के सारे डेट हैं, जब डेट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। यानी अप्रैल के महीने में फॉर्म निकलेगा। और ये वेबसाइट है। तो चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो आपको आसानी से मिल जाए।